बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगियों में एक ख़ास बुनियादी हैसियत रखता है, और वो है रिज़्क़ हलाल की तलाश। ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि ये हमारी फ़लाह और कामयाबी की बुनियाद है। हम में से हर कोई पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी कमाई का ज़रिया क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी अहम मौजू पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि रिज़्क़ हलाल की अहमियत क्या है। रिज़्क़ हलाल का मतलब है वो रोज़ी जो हमारे दीन के उसूलों के मुताबिक हासिल की गई हो, वो रोज़ी जो हमें किसी के हक़ को मार कर या किसी को धोखा देकर ना मिली हो। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा है और इसके लिए हलाल और पाकीज़ा चीज़ें पैदा की हैं। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, ऐ लोगो, ज़मीन में जो कुछ हलाल और पाकीज़ा है वो खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर बता रही है कि हलाल रिज़्क़ खाना सिर्फ हमारी पसंद या नापसंद नहीं, बल्कि ये एक दीनी फरीज़ा और अल्लाह का हुक्म भी है। क्या कभी आपने गौर किया है कि हमारे माशरे में बेसुकूनी, परेशानियाँ और बेबरकतियाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं? हमने बहुत कमाया लेकिन हमारा सुकून ख़त्म हो गया। इसकी एक बड़ी वजह हराम ज़राए से हासिल की गई आमदनी है। बेसुकूनी और ज़हनी तनाव। जब कोई शख्स हराम कमाई से घर बनाता है तो इसमें सुकून नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे इसके दिल और दिमाग में हमेशा कोई बोझ रहता है। इसके बरअक्स हलाल रोज़ी से कमाए गए घर में सुकून, मोहब्बत और इत्मीनान होता है। बीमारियों और परेशानियों में इजाफा। माहिरीन कहते हैं कि हराम कमाई जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का बायस बनती है। जब हम हराम खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में जहर की तरह फैलता है। इससे हमारी रूहानियत और जिस्मानी सेहत दोनों मुतासिर होती हैं। नस्लों की तबाही। सबसे ख़तरनाक असर यह है कि हराम कमाई से हमारे बच्चों की परवरिश होती है। वो बड़े होकर हमारे गुनाहों का बोझ उठाते हैं। ऐसे रिस्क से परवान चढ़ने वाली नस्लों में झूठ, धोखा और बेईमानी जैसी बुराइयां जन्म लेती हैं। आज के दौर में जब हर तरफ हराम और गैर कानूनी रास्ते नज़र आते हैं तो रिस्क हलाल कमाना एक चैलेंज है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता। मेहनत और ईमानदारी रिस्क हलाल की बुनियाद है। जो काम भी करें इसमें अपनी पूरी सलाहियत और ईमानदारी के साथ करें, चाहे वो मजदूरी हो या बड़ी कंपनी में मुलाजमत। अल्लाह पर तवक्कुल करें। रिस्क देने वाला अल्लाह है। हमारी कोशिशें इसी की राह में एक कदम हैं। जब हम हलाल के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हमारे लिए बरकत के दरवाजे खुद खोल देता है। सूदी कारोबार से इज्तनाब। सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया है। इससे ना सिर्फ मईशत को नुकसान पहुँचता है बल्कि हमारी रूहानी ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। कनात इख्तियार करें। कनात का मतलब है जो कुछ हलाल तरीके से मिल जाए इस पर राज़ी हो जाएं, ज़्यादा की लालच में हराम की तरफ ना जाएं। रिज़्क़ हलाल में बरकत है और बरकत का मतलब सिर्फ ज़्यादा होना नहीं है, ये कम में भी काफ़ी हो जाता है। जब हम हलाल रोज़ी कमाते हैं तो हमारी दुआएं कबूल होती हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आता है, हमारे बच्चे नेक और सालिया बनते हैं। रिज़्क़ हलाल कमाना सिर्फ पेट भरने का ज़रिया नहीं बल्कि ये हमारी रूह को पाकीज़ा करने का रास्ता है। जब एक शख्स ईमानदारी और मेहनत से 1 रुपया कमाता है तो इसका एक लुक़मा भी बेइंतहा बरकत वाला होता है, और वो एक लुक़मा इस 1000 लुक़मे से बेहतर होता है जो बेईमानी और हराम तरीक़ों से हासिल किए गए हों। इसकी मिसाल कुछ यूँ समझें कि अगर हराम का 1000 लुक़मे का खाना आपके घर की दीवारों को सोने से सजा दे तो वो एक लुक़मा हलाल का है जो इन दीवारों में अमन और मोहब्बत की बुनियाद डालता है। वो 1000 लुक़मे आपकी दुनिया को ज़ाहिरी चमक तो दे सकते हैं मगर दिल को सुकून नहीं दे सकते। दिल का सुकून, रूह का इत्मीनान और आखिरत की कामयाबी सिर्फ इसी एक लुक़मे में है जो हलाल की कमाई से हासिल किया गया हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये तफसीली गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।